जब भी कभी ऑफ़र्स आते थे मुझे टीवी के तो मैं हमेशा यही बोलता था कि मुझे नहीं करना है। एक एक्सपीरियंस के लिए मैं करना चाहता था हमेशा, बट कभी राइट कॉलिंग थी नहीं मेरे लिए। कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं एक टीवी की का टैग लेके यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं था कि मैं सालों-साल एक टीवी शो करूँगा। ऊपर-नीचे हुई तो उसकी वजह से ये डिसीज़न लिया गया बंद करने का। अदरवाइज़ शो बहुत ही प्यारा जा रहा था। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लंबा जाने वाला है, पर क्रिएटिविटी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपके पास शायद उतना टाइम ना हो उसको एक्सप्लोर करने का, तो फिर स्टोरी वापस बैक टू दिया और बात है कि उस पे सेगमेंट पे लाई गई। मैं तो गया ही था कि टीवी इंडस्ट्री को चेंज करूँगा। तो मैं एक ही जगह बंद कर या फिर सिर्फ़ एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर करके नहीं रहना चाहता। तो बालाजी के बाद टीवी में गर्ल्स को प्रेफ़रेंस देना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं आपके साथ हूँ रजनी दुबे और आज हमारे साथ हैं बहुत ख़ास मेहमान, जिसे आपने फ़िल्मों में देखा, वेब सीरीज़ में देखा, आँख मिचौली में सुमित भाई के रूप में भी देख लिया है। तो चलिए इस ख़ास मेहमान से इनकी जर्नी को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? क्या हाल-चाल है आपका? बहुत बढ़िया जी, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल दिल दिन जा रहे हैं आजकल। और या सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो टीवी इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो सपने देखते हैं फ़िल्मों में जाने के लिए। लेकिन आप इतने बड़ी-बड़ी फ़िल्में की, वेब सीरीज़ आपने किया, उसके बाद टीवी की तरफ कैसे आपने रुख कर लिया? एक एक्सपीरियंस के लिए मैं करना चाहता था हमेशा, बट कभी राइट कॉलिंग थी नहीं मेरे लिए। मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो जब भी कभी ऑफ़र्स आते थे मुझे टीवी के तो मैं हमेशा यही बोलता था कि मुझे नहीं करना है। बट अभी जैसे मैंने हॉटस्टार के लिए फ्रीलांसर की थी तो वहाँ से मुझे कॉलिंग आई थी कि ऐसे-ऐसे शो है और आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर लीजिए। मैंने उनको पहले मना किया था कि ऐसे-ऐसे अगेन जो सेम पैटर्न चला हुआ था, मैंने मना किया कि मैं ऐसा कुछ इंक्लाइंड नहीं हूँ टीवी शोज़ के लिए। फिर बाद में क्रिएटिव्स का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। इनिशियली उनको ही मना किया, तो उन्होंने बोला कि कुछ बातें हुई हमारी, तो उन्होंने बताया कि हम भी हरियाणा से हैं और ऐसे-ऐसे करके, तो मेरा पर्सनल कनेक्ट होता है, मैं थोड़ा आप बिलॉन्ग इमोशनल करते इंसान। हैं। हाँ, थोड़ा इमोशनली मैं हूँ उन चीज़ों में, तो मैं स्टोरी सुनने गया एटलीस्ट। तो स्टोरी सुन के मुझे बहुत ही कमाल की स्टोरी लगी और जिस तरीके से वो बयाँ कर रहे थे और जो स्टार प्लस का एक बहुत ही बेहतरीन शो बनाया है ऑलरेडी उन्होंने। तो जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आया उस चीज़ में और मैंने वहाँ पर हाँ कर दिया कि मैं करते हैं। और वो पूरा ऐसा फॉर्मेट था जैसे आप फिल्म की तरह करते हो, पर रोज़ शूट करना पड़ता है। मेरे लिए भी चैलेंज था कि डेली आप शूट करोगे, डेली लाइंस याद करनी पड़ती हैं। वो चैलेंज मैंने खुद मेरे लिए खुद के भी मैंने लिए लिया कि कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ अलग ऑडियंस को भी मैं टारगेट कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने एक टीवी एक्सक्लूसिव वे में आप बोल सकते हो मैंने किया था। लेकिन कहते हैं ना एक थॉट रहता है कि टीवी इंडस्ट्री का टैग लग जाता है, तो कभी आपके ज़हन में ये बात नहीं आई कि मैं टीवी की तरफ जा रहा हूँ तो शायद फ़िल्मों में या वेब सीरीज़ में मुझे काम मिलना मुश्किल हो जाए, मेरे ऊपर टीवी आर्टिस्ट का टैग लग जाए? इनिशियली थी ये चीज़ें कि अगर आप टीवी करते हैं तो टीवी का टैग लग जाता है एंड ऑल दैट। बट जिस तरीके से मुझे ऑडियंस ने भी रिस्पेक्ट किया, जिस तरीके से एक्सेप्ट किया मुझे टीवी में भी, बट कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एक टीवी की का टैग लेके यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक बहुत ही शॉर्ट स्पैम के लिए किया था और एक एक्सपीरियंस के लिए किया था, जो अभी बंद भी हो चुका है सीरियल। वो वेब शो तरीके से मैं देख रहा था कि जैसे आप हॉटस्टार पे पहले टेलीकास्ट होता, तो मैं वहाँ पर ही देखता था। मेरे लिए वेब शो था रादर दैन वो टीवी ज़्यादा। और जिस तरीके से शूट भी किया था वो प्रॉपर फ़िल्म की तरह अच्छे तरीके से हमने शूट किया था रादर दैन टीवी। तो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ पर्सनली कि मैं टीवी टीवी का स्टार बनूँगा या बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना भी एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी। और हाँ, मतलब जितना जल्दी मैंने एक्सपीरियंस लिया और मैं बाहर आ गया वो मेरे लिए भी अच्छा था। तो कभी मैंने अगर आगे करता शायद मैं, तो शायद हो सकता था कि ऑडियंस मुझे एज़ अ टीवी एक्टर देखना कहलाना स्टार्ट कर दें। बट राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आँख में चलो ये शो आपको ऑफ़र हुआ था, तो क्या आपको लगा था कि इतनी काफ़ी कम टाइम के लिए ये शो होगा? क्योंकि काफ़ी सालों-सालों तक डेली सोप जो होते हैं चलते हैं। तो आपने कभी फ़ील किया था कि ये शो काफ़ी कम टाइम के लिए होगा? क्योंकि काफ़ी शॉकिंग रहता है जब एक आर्टिस्ट को पता चलता है कि चलता शो मेरा बंद हो रहा है। तो आपको कैसा फ़ील हुआ जब पता चला था कि शो ऑफ एयर हो रहा है? पता नहीं, मुझे पर्सनली मुझे कभी ऐसा नहीं था कि मैं सालों-साल एक टीवी शो करूँगा। मैं अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस के लिए वहाँ गया था। तो
ये बोलना सही नहीं होगा कि मैं मुझे पता था कि इतना ज़्यादा स्टोरी स्ट्रेच करना और वो आज के ज़माने में इतना सही नहीं होता है। आजकल शॉर्ट क्योंकि इतना कंटेंट है आपके पास, तो आप जल्दी से स्टोरी फिनिश करो और फिर नया शो लेके आओ। तो मुझे कहीं न कहीं पता था कि ये 7, 8, 10 महीने, 1 साल तक ये जाएगा। बट उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसे हुई जैसे बिज़नेस पर्पज़ से अगर बात करें तो टीआरपी हम बोलते हैं टीवी के सीरियल्स वगैरह में, तो वो चीज़ ऊपर-नीचे हुई तो उसकी वजह से ये डिसीज़न लिया गया बंद करने का। अदरवाइज़ शो बहुत ही प्यारा जा रहा था। जो भी ऑडियंस थी क्योंकि वो एक डेड स्लॉट था जिस पे हमने लॉन्च किया था और उसके अकॉर्डिंग भी अपने चैनल टीवी ने जो अपना सीरियल था उसने अच्छा परफ़ॉर्म किया, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। बट या मतलब यही था, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लंबा जाने वाला है पर बट मैं एक लक लक को लेके चला हुआ था, कभी इंट्यूशन को लेके चला हुआ था कि यार ठीक है ये नहीं जाएगा इतना लंबा बट स्टोरी जल्दी ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि हम अच्छे से शूट करने वाले थे। ये मेरा पर्पस था पर्सनली। लेकिन सेट का कैसा माहौल था जो आपके साथ और को स्टार थे? हुँ, उन्हें कैसा माहौल था जब पता चला कि हुँ, शो ऑफ फेयर होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की कहते हैं रोज़ी रोटी, हुँ, उनकी ज़िंदगी जुड़ी रहती हुँ, है। हो सकता है आगे उनको शो ना मिले। हुँ। जब मुझे पता चला था तब मुझे थोड़ा-सा लगा था क्योंकि आपका एक रूटीन बन जाता है। आप डेली घर से उठते हो, एक बॉन्डिंग जिम भी बन जाते हो, जाती है इससे फिर तो। सेट पे जाते हो, लाइनें याद करते हो, पूरा दिन शूट करते हो, 10-10, 12-12, 15-15 सीन्स निकालते हो, तो मेरा रूटीन बन गया था। तो मेरे लिए भी एक थोड़ा-सा शॉकिंग था कि यार एकदम से ब्रेक होगा तो अब मैं कैसा रिएक्ट करने वाला हूँ। बट अगर को-स्टार्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो डेली रोज़ी-रोटी ही वहाँ पर एक शो से चलती है उनकी और एक बार बंद होने के बाद उसके बाद कब नया शो उनके हाथ में आता है तो वो कोई कह नहीं सकता, अपनी इंडस्ट्री का ये है। तो उनके लिए मुझे बुरा लगा कि शो बंद हो रहा है और वो इसमें काम और इसके बाद पता नहीं उनको काम कब मिलेगा एंड ऑल दैट। तो उनकी साइड से लगा मुझे बुरा बट जो डेस्टिनी होती है वो तो कोई बदल नहीं सकता फिर। जब शो ऑन एयर हुआ था तब बातें कही जाने लगी थी कि दिया और बाती से काफ़ी रिलेट कर रहा है हुँ, शो। तो कहीं शो को उससे तो नुकसान नहीं हुआ कि काफ़ी कुछ सिमिलर था दोनों शो की स्टोरी देखी जाए तो? हुँ। मुझे लगता नहीं कि जब मैंने स्टोरी सुनी थी, जो ओरिजिनल स्टोरी थी, वो दिया और बाती के कहीं आस-पास थी। बट हाँ, बोल सकते हो कि उसमें सुमेध और बेसिक चीज़ें कुछ नुआंसेस लिए होंगे ताकि लोग रिलेट कर पाएँ। बट उसको एक अलग तरीके से मोल्ड दिया गया था इनिशियली और बहुत सारे अलग कैरेक्टर और अलग स्टोरियाँ उसमें साथ में जोड़ी गई थी इनिशियली। फिर हमने शूट भी किया जैसे स्टार्टिंग के फ्यू एपिसोड्स से अगर आपने देखे हों, उसमें विलन और बहुत सारे ऐसे लोग नई एंट्री लेके आए हुए थे जो बहुत ही कैची बना रहा था शो हुँ। को। धीरे धीरे जैसे चलता गया पता चला कि अगेन शूट का एक लिमिट भी होती है कि हमें पर्टिकुलर शूट करना पड़ता है। अगर प्रोडक्शन कुछ ऐसी स्टोरी लिख के आए तो वो शायद वो शूट ना निकल पाए हम टेलीकास्ट की। तो ये एक टीवी में मुझे लगता है ये प्रॉब्लम भी है। आपकी क्रिएटिविटी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो आपके पास शायद उतना टाइम ना हो उसको एक्सप्लोर करने का। तो फिर स्टोरी वापस बैक टू दिया और बाती के उस पे सेगमेंट पे लाई गई और बाद में फिर एंड ऑफ द डे अगर आप बात करो कुछ कुछ दिन के बाद 10-15 दिन के बाद वापस से उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी पे लाया गया। बट स्टार्टिंग से उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था कि दिया और बाती को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ओरिजिनल स्टोरी को पिक करके शो बनाया जा रहा था दोबारा। आपको क्या डिफरेंसेस लगा वेब शो की या बॉलीवुड की फ़िल्में की, टीवी और उस इंडस्ट्री में कितना फ़र्क आपको लगा और क्या कुछ बदलाव करना चाहिए टीवी इंडस्ट्री में? सी दोनों फॉर्मेट अपनी जगह बहुत ही कमाल के हैं। दोनों की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। अगर टीवी की बात करो, चलो फ़िल्मों की बात करते हैं पहले। उसमें आपकी 2 घंटे, ढाई घंटे या 3 घंटे की एक फ़िल्म बनाई जाती है जिस पे महीनों-महीनों, सालों-साल काम होता है। और जब आप सेट पे पहुँचते हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड होके पहुँचते हाँ। हो और उसमें आपके पास टाइम भी होता है, चांसेस भी होते हैं कि 2 टेक, 5 टेक, 10 टेक आप उसमें करके उसको बेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वो प्रोडक्ट अपने आप में क्वालिटी प्रोडक्ट निकल कर आता है। अगर हम बात करते हैं टीवी की, तो टीवी में आपके पास टाइम ही नहीं होता। जो चीज़ें फ़िल्मों में आप 2 मिनट का मैक्सिमम 2 मिनट का शूट करते हो, टीवी में आपको 20 से लेके 30 मिनट का शूट करना पड़ता है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि वो बिल्कुल ही भागम-भाग में चीज़ें होती हैं और आपके पास इतना टाइम तो क्वालिटी पे असर आता ही है। अगर हम आर्टिस्ट के साइड से अगर बात करें,
तो आर्टिस्ट अपने आप को ना एक्सप्लोर करना चाहता है अलग अलग जगह क्रिएटिव फील्ड में। तो टीवी में हम एक, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि एक तरीके से हम कहीं ना कहीं बंद जाते हैं, क्योंकि टीवी के कुछ रूल्स हैं। हमें टाइम पे चीज़ें निकालनी पड़ती है, हमारे पास एक्सप्लोर करने का इतना टाइम नहीं होता कि चांस लेके ये चीज़ कर पाए। अगर जो बंदा सालों साल एक चीज़ करने लगा तो वो उसकी बॉडी में रिदम में दिखने लग जाते हैं कि यार ये इस टाइप की एक्टिंग करता है। वो शायद अगला कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जहाँ पे क्रिएटिवली उसको अलग तरीके से एक्सप्लोर करना हो, शायद वो कहीं फंस जाए। तो ये मुझे पर्सनली लगता है एज एन एक्टर कि टीवी में ये डिफरेंस है टीवी और फिल्मों में। आपके जवाब में से मुझे एक सवाल आया कि जैसे टीवी इंडस्ट्री आपने कहा कि बंध जाता है बंदा, हम्म, मतलब एक्सप्रेशन की बात करें, हम्म, डायलॉग्स की बात करें, हम्म, तो एक उसको बंधा हुआ, लेकिन फ़िल्मों की बात करें तो उससे तरह-तरह की फ़िल्में मिलती हैं, राइट, तरह-तरह के एक्सप्रेशन उसको करने पड़ते हैं। राइट, तो कहीं न कहीं एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है टीवी इंडस्ट्री। एक तरह से देखा जाए कि उन्हें ज़्यादा एपिसोड बनाने रहते हैं, हम्म, जिसकी वजह से हम्म। तो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखो कुछ चीज़ें आती है एक्सपीरियंस से भी। अगर आपके पास बहुत ही बेहतरीन कलाकार है जो सालों साल से टीवी में काम कर रहे हैं, तो उनको उसकी नर्व्स पता चल जाती है कि अ, मैं कम टाइम में क्वालिटी कैसे दे सकता हूँ। तो कुछ एक्टर्स हैं, बट अगेन मैं एक्टर्स, मतलब ये पर्सनली थॉट है मेरा, और इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल कि वो कैसे अपनी लाइफ को एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर करता है। बट हाँ, ओवरऑल प्रोडक्ट की बात देखो, आपको एडिटिंग भी रोज़ ही करनी पड़ती है, रोज़ ही आपको कई बार फ़ोन से आप डबिंग करके भेजते हो। आपकी लाइनें भी जब आपके सेट रेडी हो चुका है तब जाके लाइनें आ रही हैं। तो ये इट्स बट ऑब्वियस कि आपके पास टाइम नहीं है रिहर्स करने का या इसको करेक्ट करके अलग तरीके से बोलने का। आपको सिर्फ चीज़ें निकालनी है वहाँ पर। तो ऑफ कोर्स वो क्वालिटी पे तो असर पड़ेगा ही, बट जिस तरीके का फॉर्मेट अगर आप डेली ऑडियंस को बांध के रखना चाहते हो और उतना कंटेंट चाहिए ही चाहिए, तो इससे बेस्ट मेरे ख्याल से और कोई ज़रिया है नहीं और कोई रास्ता है नहीं। या तो आप सालों साल पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करो और अब जाके टेलीकास्ट करो, वो एक ज़रिया हो सकता है। बट यहाँ ऑडियंस का भी नहीं पता कि अगले दिन कैसे रिएक्ट करने वाली है। हम पहले प्रोडक्ट बना के रख लिया और उसके बाद धीरे धीरे करके रिलीज़ करें, तो शायद ऑडियंस का भी नहीं पता कैसे रिएक्ट करेगी, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पर डेली आप ऑडियंस के रिएक्शन देखते हो, डेली स्क्रिप्ट चेंज करते हो, डेली अलग स्ट्रैटेजी बनाते हो। सो इट्स अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, और चैलेंजिंग बहुत होता है। और उन सब के बावजूद आप ये प्रोडक्ट रोज़ टेलीकास्ट करते हो, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ टीवी वालों को जो टीवी में काम करते हैं स्पेशली। लेकिन जब आप आए होंगे टीवी इंडस्ट्री में, तो जब आपने शूट करना स्टार्ट किया होगा तो आपने सोचा होगा ना कि मेरे हिसाब से ये चेंजेस होना चाहिए। फिल्मों में इस तरह से होता है लेकिन टीवी में इस तरह से हो रहा है, तो शायद इस तरह से कुछ चेंजेस करें तो रियलिटी नज़र आए लोगों को। राइट। तो आपने कुछ कोशिश किया चेंजेस करने के लिए? मैं तो गया ही था कि टीवी इंडस्ट्री को चेंज करूंगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ? बट ऐसा हुआ नहीं। ऑब्वियसली पहली चीज़ तो जैसे स्क्रिप्ट आती थी, अब जब आप लीड करते हो स्पेशली, तो आपके पास बहुत लाइनें होती हैं, बहुत कुछ होता है करने का दिन में। जब स्टार्टिंग में मुझे लाइनें मिलने लगी, मैं यार अभी 10 मिनट में शॉर्ट बोल रहे हो, 10 मिनट में कैसे करूँगा प्रिपेयर, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन पढूँ या फिर मैं इसको लाइनों को ब्रेक डाउन करूँ या स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन जैसे करते हैं एज एन एक्टर। तो वो सब टाइम होता ही नहीं था। बट मैंने अपने आप को टीवी की तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की कि मैं एक बार जानूँ तो ये होता कैसे है। तो मैंने क्रैक करना स्टार्ट किया कि सबसे पहले टीवी स्क्रिप्ट को याद करने का तरीका सीख लो। कि सबसे पहले उठाया और उसके बाद तुम एक विजनरी दुनिया बनाते हो और वहाँ पर आप कम टाइम में कैसे उस स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करके परफॉर्म करते हो। वो एक चैलेंज था स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे करके वो टाइम कम होता गया मेरा याद करने का और डिलीवरी करने की सारी चीज़ें। तो ओवरऑल एंड तक प्रोसेस ऐसा हो गया था कि मुझे मज़ा आने लगा था। बट मैं एक सेफर स्पेस में भी चला गया, मुझे ऐसा फील होता था कि ये मैं सालों साल कर लूँगा, बट क्या मैं क्रिएटिविटी एज एन एक्टर एक्सप्लोर कर पाऊँगा? तो आंसर था नो। तो इसलिए भी मेरा एक अंदर लगता था कि यार ये एक बहुत ही अहम टाइम है आपकी ज़िंदगी में, और आपको मैं ऐसे स्ट्रेच करके एक जगह नहीं डालना चाहता। मैं बहुत कुछ अलग, बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। तो मैं एक ही जगह बंद कर या फिर सिर्फ एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर करके नहीं रहना चाहता। तो वो सब चीज़ें था इनिशियली, और धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप सारी चीज़ें
सही तरीके से प्लेस होती गई और फिर या कहते हैं टीवी जो शो होते हैं एक फैमिली ड्रामा होता है, एक तरह से ड्रामा। और जो फ़िल्में बनती है काफ़ी रियलिटी चीज़ों पे बनती हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो टीवी इंडस्ट्री का की दुनिया है वो पूरा ड्रामा ही है? एक तरह से ड्रामा ही दिखाया जाता है, ओरिजिनल इमोशन नहीं आते हैं? देखो, ये भी मैं क्रैक करने की कोशिश कर रहा था कि होता क्यों है। हुँ। तो रिसेंटली जैसे बाहर बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तो हमने बात भी की कि डायरेक्टर सर से मैंने पूछा शो सेट पे कि ऐसा क्यों होता है रियल में। तो जब रियलिटी आप अगर टीवी में दिखा रहे हो तो यहाँ पर भी अगर वैसी राइट। चीज़ें दिखाओगे लोग कनेक्ट होंगे। और मैं वही कोशिश कर रहा था कि बहुत सटल स्टार्टिंग में करता था, नहीं सर देखना ये काम आएगा, क्योंकि अभी भी देखना लोग जितनी मैंने फिल्में की, जो भी मेरा काम है, ये तरीका बहुत काम आता है। तो मैंने बहुत पुश किया था उसको चेंज करने का। फिर जब मैंने एंड प्रोडक्ट देखा, एंड प्रोडक्ट में आपको लाउड करना ही पड़ता है, नहीं तो आपके इमोशन नहीं समझ में आते हैं। या तो वो पता नहीं एडिटिंग का पार्ट हो सकता है, या फिर कुछ तो है जो वो इमोशन, जो अंदर के इमोशन है, जब तक लाउड नहीं करते हो तब तक दिखते नहीं है। सेकंड चीज़, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करो तो ऑडियंस को ना टीवी में आपको बुलाया जाता है, खींचना हुँ। पड़ता है ऑडियंस को। ऑडियंस ये नहीं कि प्रॉपर यूं करके एक फिल्म देख रही है, 2.5 घंटे लगा के आराम से बैठी हुई है सिर्फ फिल्म देख रही है। वो काम करते करते टीवी राइट। देखते हैं, घूमते फिरते कहीं और बात कर रहे हैं, पीछे टीवी चल रहा है। फिर आपको एकदम से कुछ लाउड कुछ करना पड़ता है, फिर एकदम से ऑडियंस वापस आके देखती है कि अरे धूम-धाम से क्या हो हुआ, जाता है। ऐसा क्या हुआ। फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं वापस। तो ऐसी चीज़ें, ये कुछ टिप्स होते हैं जो आपको इनिशियल टाइम पे ही याद करके और उसको पोर्ट्रे करना पड़ता है उस तरीके से, क्योंकि ये फॉर्मेट है टीवी का। इस तरीके से आप ऑडियंस को बांध के रखते हो। रोज़ आप अगर टीवी की ऑडियंस को बोलो कि आप रोज़ एक फ़िल्म देखनी है, आप नाम बताओ, आप रिसर्च करके, उनके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं होता। उनको एक अच्छा शो चला दो जो सालों साल चलता रहे, वो अपने टाइम पे उसको चालू करेंगे चैनल को और लगा के बैठ जाएँगे, सिर्फ देखने लग जाएँगे। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। टीवी में एक और अच्छी चीज़ होती है कि आप कभी भी किसी सीरियल को कहीं से भी पिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। इतने फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं ना उसमें, इतनी लाइनें डाली जाती है, ये हुआ, फिर पीछे फ्लैश में आप सोचते हो, वहाँ पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तो पीछे की पूरी स्टोरी कनेक्ट हो जाती है आपकी। तो इसलिए टीवी एक अलग ही सेगमेंट है, एक अलग ही ऑडियंस है उसकी, जो मेरे ख्याल से बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो रोज़ नहीं सोच पाएँगे फ़िल्मों का, या उतना ध्यान दे के नहीं रह पाएँगे। उनको कुछ पीछे आवाज़ें आती रहने, कुछ कनेक्ट हो जाए। हुँ, हुँ। डेली ड्रामा है क्योंकि घर में वो सब चीज़ें होती हैं, तो उनको लगता है कि यार अच्छा है, शायद ये ड्रामा शायद मैं देख चुका हूँ या देख चुके हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है, तो हम अवेयर भी हो सकते हैं। इसलिए वो फैमिली ड्रामा ज़्यादा डाला जाता है, लाउड करके डाला जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जब तक आप उसको मसाला डाल के नहीं दिखाओगे, तब तक आप कौन देखेगा? और जो कुछ तो च सास-बहू वाला घर होता है काफ़ी कनेक्ट भी करने लगते हैं, वो हाँ, लोग कैरेक्टर से। यस। बहुत कुछ कि अरे मेरे घर में भी तो ऐसा ही हो रहा है, ये भी तो ऐसे ही कर रही थी। हाँ, तो फैमिली ड्रामा से ही उठाई जाती हैं हाँ। सारी चीज़ें। हमेशा क्यों टीवी में, बालाजी के बाद टीवी में गर्ल्स को प्रेफ़रेंस देना स्टार्ट कर दिया हुँ। ज़्यादा? क्योंकि ये है ही लड़कियों की कहानी, लड़की हाँ, औरतों की हाउस कहानियाँ वाइफ़ के हैं। लिए। तो उनको ही सबसे ज़्यादा इमोशनली हेल्प की ज़रूरत है कि यार मुझे कुछ समझे। जब आप कुछ देखते हो कि यार ऐसा कुछ होता है और उसके बाद ये हो रहा है, शायद मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो, या कुछ कुछ ऐसा बुरा हो सकता है, तो उसके बाद क्या होगा? तो टीवी में दिखाते हैं, शायद वो सोचने लग जाते हैं यार ऐसे ही होता है। और लोग अपने आप को उस चीज़ में ढालने में लग जाते हैं कि यार ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। लोग बहुत सारे होते हैं ना जो टीवी की तरह ही तरीके हाँ, से ही होते हैं। रिएक्ट करने लग जाते हैं डेली लाइफ में भी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा मीडियम है, और इसलिए सेंसर बोर्ड भी बहुत इसमें इन्वॉल्व है। बहुत कुछ जैसे आप टीवी में फ़िल्मों में कुछ दिखाते हो या हाँ, ओटीटी पे दिखाते हो, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते। तो या इट्स अ ब्यूटीफुल मीडियम। जिन लोगों को टारगेट करना है राइट ऑडियंस के लिए, टीवी काम कर रहा है और बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है, व्हाट आई फील। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप टीवी में आ गए तो अपने फैसले पे कभी आपको पछतावा हुआ कि जो मेरे फैंस हैं हुँ, वो तो मुझे कहीं और देखना चाहते थे हुँ, लेकिन अब टीवी पे देख रहे हैं, हुँ। तो कुछ ऐसा आपके फैंस की तरफ से रिस्पॉन्स आया, कभी आपको अपने फैसले पे पछतावा हुआ हो कि मैं क्यों आ गया टीवी में? देखो, पछतावा मुझे नहीं होता है। मुझे आज तक अगर मैं बोलूँ किसी भी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया था। क्योंकि
लेटर जब कुछ साल बीत जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये सही था, किसी ना किसी रीज़न से हुआ था। भले ही वो खराब हुआ, उस टाइम पे लगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, बट मुझे पता है कि वो किसी ना किसी रीज़न से और ये चीज़ मुझे यहाँ तक लेके जाने वाली है। तो कभी मुझे लगता नहीं, अगर मैं टीवी भी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ऑडियंस नेगेटिव वे से देखेगी क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव है। बट जो मैं देख पा रहा हूँ, क्या वो देख पा रहे हैं? मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो देखें उस चीज़ को वैसे। तो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, मैं अपना जिया। ऑडियंस, आप अच्छे करते रहोगे, आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। कुछ ऐसी अगर कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे हुए तो ऑडियंस उसको बता भी देती है कि यार ये आपके लिए ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको वहाँ से सीखना भी चाहिए। बट मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, शायद ज़्यादा करता और मैं एक्टिंग परफ़ॉर्म ढंग से नहीं कर पाता, शायद फिर मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता था कि लोगों के दिमाग में अब ये हो गया, ये टीवी ही करता है, बहुत लंबा खिंच गया, अब तो टीवी का बन के रह गया है। तो शायद मेरे लिए वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता। अभी सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट के टाइप में मैंने किया और मैं वहाँ से निकल के आ गया और या वो छाप छपने दी नहीं अभी तक, मतलब ऐसा मुझे लगता है ऑडियंस का।